नमस्कार दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं लेवल्स बैंक निफ्टी की, साइकोलॉजिकल लेवल्स बैंक निफ्टी की, जो कि आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ी बहुत आसानी हो या फिर आपको थोड़ा बहुत इंटीमेशन हो कि यहाँ से मार्केट क्या बिहेव कर सकता है और यहाँ से क्या मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, तो फिर आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मार्केट ने प्रीवियस डे कैसे बिहेव किया और किस तरीके से हमें नेक्स्ट डे इट मीन्स हमें 11 तारीख को कैसे मार्केट में ट्रेड करना है और कैसे हमें ट्रेड पंच करना है और कौन से लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। आपने मार्केट के अंदर गलत लेवल्स मार्क कर ली है और आप उनके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट में रियल लेवल्स कौन सी है जहां से मार्केट टर्न ले सकता है या फिर कौन सी ऐसी लेवल्स है जहां से मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है या फिर कौन सी जगह से हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो फिर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 11 तारीख का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि मार्केट में कैसा बिहेव हो सकता है और कौन सी लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, कहाँ से मार्केट में सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ध्यान देना इस बात को, प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि मार्केट में मोमेंटम आ गई। ठीक है, वो बात है मार्केट के ऊपर कि मार्केट में वहाँ से सेलिंग आती है कि नहीं, वहाँ से मार्केट में बाइंग आती है कि नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ वर्क करता है। जहाँ पे मार्केट में सेलर्स ज़्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं, वहाँ से मार्केट नीचे जाता है। हो सकता है मैं ऐसी लेवल्स दे दूँ जहाँ से मार्केट में बाइंग आपको देखने को मिले, लेकिन वहाँ से मार्केट में आपको सेलिंग नहीं देखने को मिले, तो फिर वो हमारी गलती नहीं है, वो मार्केट की गलती है कि वहाँ पे मार्केट में सेलर्स प्रेज़ेंट नहीं है। जिस लेवल की हम बात करें, हो सकता है मार्केट में वहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन जो सेलर्स हैं उन्होंने अपना मूड बदल लिया है, तो फिर मार्केट में वहाँ से वो लोग सेलिंग नहीं लेके आते। तो फिर वो दूसरी बात है, लेकिन वो लेवल्स तो आपको मैं मार्क करवा के रहूँगा। चलिए फिर देखते हैं हम चार्ट के ऊपर। अभी मैं आ चुका हूँ चार्ट के ऊपर, ध्यान देना, अभी मैं आ चुका हूँ चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मार्केट में मैंने 2 लेवल्स मार्क करके रखी है, जो कि मेजर लेवल्स मैं इनको कंसीडर करने वाला हूँ। यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है? यहाँ से मार्केट में ये हो सकता है कि आपको यहाँ से मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो लेवल्स है, 50,550 के आसपास या फिर 50,570 के आसपास। ये जो लेवल्स है मार्केट में हमें एक क्या लेवल्स देखने को मिल रही है, एक साइकोलॉजिकल लेवल्स हमें देखने को मिल रही है। साइकोलॉजिकल लेवल्स में हमेशा ये होता है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मार्केट अगर उसको ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम आता है। अगर ब्रेक नहीं कर पाता है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स के आस-पास ही हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट वहाँ से डाउन आता है, तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ये एक मार्केट में प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो फिर आप इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट आज है 10 तारीख, अगर कल मार्केट इस लेवल के आस-पास ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप देता है छोटा-सा भी गैप अप देता है, तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर मार्केट में हमें वापस नीचे वाले लेवल्स देखने को मिल सकती है, जो कि होने वाली है 50,160। मतलब मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम आएगा, ये कब एक्सपेक्टेशन होता है जब मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं। और ये डिपेंड नहीं करते हैं मार्केट के लेवल्स पर, ये डिपेंड करते हैं मार्केट के मूड पर कि कितने लोग आज आके ट्रेड करने वाले हैं, कितने लोग आज ट्रेड नहीं करने वाले। ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ी-बड़ी लेवल्स पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन छोटे-छोटे लेवल्स पे मार्केट में इतने ज़्यादा बायर्स बैठे हुए नहीं रहते। अब बात करते हैं हम, ध्यान से देखो, अब मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? जो साइकोलॉजिकल लेवल जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मार्केट में कल हमें सपोर्ट के जैसे देखने को मिल सकता है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा और अप साइड में जो एक और रेजिस्टेंस है 50,780 के आसपास जो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखो। मार्केट जो है अपनी साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा और नीचे आ जाएगा सीधा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। किस चीज़ का ध्यान देना है? मार्केट गैप अप ओपन ओपन होता है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर मार्केट इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करेगा और मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो जाएँगे। क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो मोमेंटम हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट में इस मोमेंटम के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला, तो फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, स्लो मोमेंटम रह जाएगा और सेलर्स अपनी पोज़ीशंस बना लेंगे वापस मार्केट के अंदर। ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में आप देखो तो मैंने एक अच्छी खासी लेवल्स मार्क करके रखी है, जिसको मैं बोलूँगा सपोर्ट ज़ोन। सपोर्ट ज़ोन मार्क कर लो, चाहे इसको आप कंसीडर कर सकते हो डिमांड ज़ोन। डिमांड ज़ोन क्या है अपनी 49,800 के आसपास। ये मार्केट में अच्छी खासी डिमांड ज़ोन बनी हुई है। मैं मानता हूँ मैं थोड़ी बहुत नीचे, लेकिन डिमांड ज़ोन तो डिमांड ज़ोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर आता है ना, तो फिर मार्केट में आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम देगा इस लेवल तक। ये बात कर रहा हूँ मैं गैप डाउन की। गैप अप के ऊपर हमने दोनों सिनेरियोज़ के अंदर बात कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूँ गैप डाउन की। गैप डाउन के अंदर ही मैंने आपको बता दिया मार्केट गैप डाउन होता है। तो अगर इसके आस-पास गैप डाउन होता है ना 100-200 पॉइंट्स का, तो फिर मार्केट में हमें क्या ध्यान देना है? मार्केट इसको सस्टेन करेगा, सस्टेन करके मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर आपको ध्यान देना है मार्केट वापस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे हो जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड ज़ोन सिर्फ़ एक ही बार इज़्ज़त मिलती है मार्केट में। डिमांड ज़ोन को हमेशा एक ही बार इज़्ज़त मिलती है, उसके बाद मार्केट में जो डिमांड ज़ोन है वो एक्सपायर हो जाता है। तो मार्केट अगर इसके आस-पास आता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है या फिर इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट इस लेवल के आस-पास ब्रेक नहीं कर पाता है, इसका मतलब डिमांड ज़ोन खत्म और सेलर्स एक्टिव हो जाएँगे और मार्केट को सीधा नीचे लेके जाएँगे। नीचे के लेवल से साइकोलॉजिकल लेवल्स 49,560 के आसपास। ठीक है?
अब बात करते हैं हम मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर कैसे बिहेव करेगा? फ्लैट ओपन होता है तो फिर आपको क्या वेट करना है? फ्लैट ओपन होता है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का वेट करना है कि मार्केट में हमें या तो फिर बुलिश कैंडल या फिर बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बुलिश और बेयरिश कैंडल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के अंदर। अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी और ऐसा नहीं है आपको कल ही ध्यान देना है। आपको बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल का नॉलेज होना चाहिए। अभी हम ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करते हो तो मार्केट 6 घंटा ही ओपन होता है, तो आपको अच्छी खासी लेवल्स मार्क करने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट नीचे का ब्रेकआउट दिखा के मार्केट नीचे जाता नहीं है। तो इस चीज़ का आपको कैसे बचना है कल? कल आपको इसमें ऐसा बचना है कि मार्केट में अगर आप नीचे की लेवल्स मार्क करते हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं करता है ना, तो एक सिंगल क्लोजिंग कैंडल भी मार्केट में इस लेवल तक आने के लिए क्षमता रखती है। क्षमता रखती है मतलब प्रोबेबिलिटी मार्केट में बनी हुई है। अगर मार्केट कल इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है ना, तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मार्केट में जो नीचे के लेवल्स हैं, मार्केट वहाँ तक आ सकता है, ईज़िली आ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में ये जो लेवल है, ये मार्केट में एक बीच में बोलते हैं ना रुकावट है, वो है। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो उसके लिए ये रुकावट है। तो रुकावट का फ़ायदा कौन उठाएगा? रुकावट का फ़ायदा हमेशा अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो सेलर्स उठाएँगे, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर बायर्स उठाएँगे। यही होता है, रुकावट का फ़ायदा यही 2 लोग उठा सकते हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट अगर गैप डाउन देके मार्केट इस लेवल के आस-पास आता है और ये रुकावट बनती है और मार्केट में यहाँ पे सेलिंग एक्टिवेट होती है, तो ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है नीचे आ जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हमने बात की मार्केट गैप अप ओपन होता है और ये जो मार्केट का जो सेलिंग ज़ोन है मार्केट इसको निकाल देता है। सेलिंग ज़ोन में अगर ये कन्वर्ट होता है तो फिर मार्केट इसी रुकावट तक आएगा। इस रुकावट को अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर मार्केट वापस हमें अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपको इसका कन्फर्मेशन लेना है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, कि मार्केट में कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है और कैंडल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। एक चीज़ आपको ये भी देनी है कि कैंडल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। कैंडल्स की साइकोलॉजी बिहेव करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको चलो प्रीवियस चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में 15 मिनट्स की 2 कैंडल बनी है, दोनों में आपको दिखे विक देखो कितनी बड़ी-बड़ी विक्स है। विक्स से मतलब वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं तभी मार्केट में इतनी बड़ी विक्स बनी है। तो फिर आप देखो मार्केट में कैंडल्स कितनी ऊपर गई थी, लेकिन क्या हुआ सेलर्स एक्टिवेट हुए और कैंडल्स को नीचे तक मार्केट ने वापस पुश कर दिया। तो यही होता है विक्स का और कैंडल्स का साइकोलॉजी समझना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कैंडल्स का साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप यहाँ पे देखो मार्केट में इस लेवल के आसपास छोटा-सा सपोर्ट ज़ोन था। मार्केट क्या आया, नीचे आया, स्टॉप लॉसेस लिए, बाद में मार्केट वापस थोड़ा बहुत हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो यही होता है, छोटे-छोटे लेवल्स को मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको लेवल्स बताई है मार्केट में बड़ी लेवल्स है। अगर मार्केट इनके ऊपर निकलता है, अगर मार्केट इनको इज़्ज़त देता है तो फिर आपको बहुत अच्छी खासी लेवल्स कल देखने को मिल सकती है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताई आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। अगर आपने 2 लेवल्स मार्क कर लिए, दोनों साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, अगर दोनों को आपने मार्क कर लिया और दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हो और ये जो बीच में है रुकावट वाली, ये जो बीच में है रुकावट वाली, अगर आप इसको भी अगर मार्केट में कल ध्यान देते हो तो फिर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आप साइडवेज़ मार्केट से भी बच सकते हो। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फँसा है, इस रेंज के अंदर, तो फिर आप बच जाना। क्यों? क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब तक बुलिश कैंडल नहीं बनेगी तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। सिंपल सा लॉजिक यही है। अभी हम बात देखेंगे तो मार्केट में कल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो ये है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकला है, ओपन करके मार्केट नीचे आता है तो फिर मार्केट में हमें कल सेलिंग देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ है। चैनल का फॉर्मेशन हुआ है तो फिर मार्केट में अगर ऐसा हो सकता है, गैप डाउन दिया तो फिर मार्केट अपने फेवर में, थोड़ा बहुत पुल बैक लेके मार्केट वापस नीचे जाएगा, ठीक है? अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में क्या आएगा पॉजिटिविटी आ सकती है बहुत ज़्यादा। अगर मार्केट ओपनिंग के हॉर्स में गैप अप ओपन होके मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट इस लेवल को भी ऊपर ब्रेक कर सकता है जो कि अपने 5800 के आसपास जो लेवल्स है मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है और मार्केट अपसाइड जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन जो सिनेरियोज़ है आपको उनको ध्यान रखना है, जो मार्केट में कंडीशन है उनको ध्यान रखना है, उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेवल्स मार्क मत करो, साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप मार्केट में रुकावट ट्रेड या फिर जो ऐसी लेवल्स हैं जो मार्केट एक्सपेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं करेगा, उनके ऊपर ट्रेड करते हो, उनके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हो, उनके ब्रेक फेलियर के ऊपर ट्रेड करते हो, तो फिर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, आप अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? बैंक निफ्टी के एनालिसिस एज़ पर माय ओपिनियन आपको कैसी लगी? आप ये तभी बताना जब आप 11 तारीख को मार्केट को देखते हो और अगर मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, तो फिर आप मुझे जाके कमेंट करना कि आपने जैसा बताया था मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। मैं पहले नहीं बोलूँगा कि आप कमेंट कर दो कैसा लगा, नहीं, आप 11 तारीख का वेट करो, मार्केट को देखो, मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। फिर आप आना, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना और अगर आपको गाली देनी है तो कमेंट सेक्शन में ओपन रखता हूँ, आप कमेंट में आके गाली दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले एनालिसिस के वीडियो में और अगर आप हमारे साथ लाइव क्रिप्टो करना चाहते हो
तो जुड़ते रहना हमारे से और सब्सक्राइब करके रखो जिससे हमारे जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज़ हैं या फिर जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग के आपको जो अलर्ट है वो मिल जाएगा अगर आप हमें सब्सक्राइब करके रखते हो तो।